आज मैं आपको एक ऐसी सत्य घटना सुनाने जा रहा हूं जो एक परम भक्त की है कि प्रभु कैसे उसकी रक्षा करने के लिए आए जब उसने प्रभु को याद किया। और ये उतने परम भक्त नहीं है कि जो दिन रात पूजा पाठ करें, लेकिन प्रभु को अपने हृदय से जानते हैं, पहचानते हैं, विश्वास करते हैं और उनकी भक्ति करते हैं। प्रभु ये नहीं कहते कि दिन रात आप उनके चरणों में पड़े रहें। यदि आप गृहस्थ हैं, अपने काम में व्यस्त हैं और उस व्यस्तता में भी यदि आप प्रभु को याद कर रहे हैं तो उससे बड़ी भक्ति नहीं हो सकती। तो ये घटना तकरीबन 1958 की है और यह घटना घटित हुई श्री सरदार सिंह जी सिन्हा साहब के साथ। ये उनके जीवन की घटना है। तो सिन्हा साहब अपने व्यापार के काम से एक बार नैनीताल गए। कुछ एग्जीबिशन वगैरह थी और उस एग्जीबिशन में वो गए। एग्जीबिशन खत्म होने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि हम नैनीताल घूमेंगे, क्योंकि घूमने वाली जगह है, टूरिस्ट प्लेस है। तो उन्होंने प्लान किया कि घूमें, तो इधर उधर घूमे। तो जैसे लोकल जब व्यक्ति घूमता है तो बहुत सारे लोग होते हैं जो उन्हें बताते हैं कि आप यहाँ घूम सकते हो, यहाँ घूम सकते हो। तो उन्हें पता चला कि कोई एक बहुत ही ऊंचा पहाड़ी इलाका है, वहां पर जाओ तो बहुत आनंद आता है, लोग जाते हैं। शायद चाइना टॉप वगैरह, आई थिंक उसका कुछ नाम है। तो उन्होंने निर्णय लिया कि वो वहां जाएंगे। तो वो वहां के लिए निकले। तो उन्होंने जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो जिस मार्ग से जा रहे हैं वो मार्ग तो बहुत घुमावदार और काफी लंबा रास्ता है। लेकिन जो लोग वहां के लोकल रहने वाले हैं, अगर आप लोग गए होंगे कभी इस तरीके के स्थान पे, तो आपने देखा होगा कि जहां पहाड़ी इलाका होता है उसके आसपास कुछ बस्तियां होती हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं। उनके अंदर जो दो मार्ग होते हैं उनके बीच में, या एकदम पहाड़ के बीच में, जंगल के बीच में कई बार ऐसे स्थान होते हैं। तो उन्होंने देखा कि वो लोग शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हैं और जल्दी पहुंच जाते हैं और हम तो लंबे रास्ते से जा रहे हैं। तो इन्होंने निर्णय लिया कि अब हम जब लौट के आएंगे तो हम भी इसी छोटे मार्ग से ही निकल जाएंगे ताकि हम जल्दी पहुंच जाएं। और ये हमारे जीवन में भी होता है। हम अपने जीवन में बहुत शॉर्टकट लेते हैं, बहुत शॉर्टकट लेते हैं। हर चीज हम सोचते हैं हमारे जीवन में क्विक हो जाए, फटाफट हो जाए, एकदम तुरंत जो सोचा ऐसे हो जाए। हम रास्ते में भी जाएंगे तो गूगल मैप पे ऐसा लगाएंगे रास्ता जो एकदम शॉर्ट हो, भले भटक के कहीं और पहुंच जाए। गूगल मैप पे 99% लोग जो शॉर्टकट ढालते हैं वो लॉन्ग कट में फंसते हैं। मैं स्वयं इसका उदाहरण हूं। मैं स्वयं एक बार त्र्यंबकेश्वर से लौट रहा था, ऐसी घटना हुई। कभी हम इस बारे में कभी और विचार करेंगे। तो ये शॉर्टकट वाला रास्ता जीवन में, आप काम है, बिजनेस है, नौकरी है, पैसा कमाना है, या रास्ते पर कहीं घूमने जा रहे हैं, शॉर्टकट हमेशा आपके लिए लॉन्ग टर्म बनता है। तो सीढ़ी एक एक करके चढ़ेंगे तो ही ठीक है, दो दो तीन तीन फांदेंगे तो सिर के बल गिरेंगे और हाय अम्मा चिल्लाएंगे। तो इसलिए शॉर्टकट कभी मत भूलिए, कभी भी मत लीजिए शॉर्टकट। तो इन्होंने लिया शॉर्टकट। अब आया इनको मजा। अब ये शॉर्टकट जब इन्होंने लिया तो कुछ रास्ता तो इन्होंने बहुत आराम से पार कर लिया। बड़ा इनको आनंद आया। इन्होंने बोला यार ये बड़ा कमाल का निर्णय निकला, देखो हम फटाफट चले जा रहे हैं और जो हमारे साथ लोग हैं वो पीछे रह जाएंगे और हम पहले पहुंच जाएंगे। और शॉर्टकट रास्ते की एक खास बात है जीवन में। जीवन में किसी भी चीज में आप शॉर्टकट लीजिए, आपको शुरू में बड़ा आनंद आएगा। जुआ खेलिए, देखिए पैसा कमाने का शॉर्टकट है जुआ। आप जुआ खेलिए, शुरू में जीतेंगे और जैसे ही अधिक जीतने लगेंगे सारा जहां आपने लगाया वहां हार जाएंगे। तो शॉर्टकट जीवन में जहां भी आया वहां आपका सत्यानाश होना निश्चित है। तो इन्होंने भी यही किया। अब ये चलते चलते ये न जाने कैसे किसी एक गड्ढे में चले गए। गिरे नहीं, चलते चलते गड्ढे में चले गए। इन्होंने रास्ते का नहीं ध्यान दिया या क्या नहीं दिया या जो भी हुआ। अब इन्होंने ध्यान दिया कि ये तो कम से कम नहीं तो 500 फीट गहरे गड्ढे में है। अब इन्होंने जब इसको देखिए, कहीं भी उतरना आसान होता है पहाड़ी इलाके में, लेकिन चढ़ के जाना बहुत कठिन होता है। कुएं में कूद जाइए, फट करके कूद जाएंगे, लेकिन कुएं से निकल नहीं सकते। लाख कोशिश की जब तक कोई रस्सी वस्सी न डाले। तो उसी तरह ये भी फंस गए। अब ये बड़ी मुश्किल है। अब इन्होंने बोला भैया ये तो गलत निर्णय हो गया, अब तो हम फंस गए। अब तो कोई जंगली जानवर पक्का हमें खा जाएगा। और इधर सूरज ढलने लगा, अंधेरा होने लगा। अब ये कोई ऐसा स्थान उस जगह पर ढूंढने लगे जहां ये रात भर छुप जाए ताकि कोई जंगली जानवर इन्हें देख ना पाए। फिर इन्हें ख्याल आया जंगली जानवर देख तो नहीं पाएगा, लेकिन इंसान की, मनुष्य की खुशबू पहचान के ढूंढ के पहुंच जाता है। अब इनका दिल और घबराया। बोले आज तो हमारा
किस्सा हो गया। आज ये जिंदगी में शॉर्टकट में हम निपट गए। बहुत पहले मैंने कहीं पढ़ा था, जो लोग बहुत स्पीड में गाड़ियां चलाते हैं उनके लिए ट्रैफिक पुलिस ने रखवाया था, जिन्हें जल्दी थी वो जल्दी चले गए, जिन्हें जल्दी थी वो जल्दी चले गए। इनको भी यही लगा कि अब हमने शॉर्टकट लिया और हमने शॉर्टकट कहीं और का ही ले लिया लगता है। अब ये बड़ी समस्या में आए, बड़े इनको लगा क्या करें। तब इन्हें आई प्रभु की याद। हे कैलाशवासी, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आप तो पहाड़ों पे ही रहते हो, कैलाश के मालिक हो आप, जहां पे चढ़ना ही सुगम नहीं है, कोई आज तक चढ़ ही नहीं पाया वहां पर। तो आप तो पहाड़ों के राजा हो, पहाड़ों को आपसे बेहतर कौन जानता है भोलेनाथ। मेरी रक्षा करो, बचा लो मेरे जीवन को। क्या अपने भक्त को चाहते हो कि जंगली जानवर खा जाएं? ऐसा विचार मन में करके भगवान भोलेनाथ का इन्होंने ध्यान दिया। तैसे ही उन्होंने उनको एहसास हुआ कि कुछ आवाज आ रही है पत्तों की, पेड़ों की। इन्होंने बोला कोई जानवर आया और आज हमारा काम तमाम हुआ। तो उन्होंने देखा एक बड़ा लंबा चौड़ा आदमी और सर पर जो है गट्ठर रखे हुए घास का चला जा रहा है। इन्होंने आवाज लगाते हुए दौड़े और जो भी इनका कम्युनिकेशन हुआ वो कुछ कम्युनिकेशन इशू था, क्योंकि लैंग्वेज का फर्क है हर जगह पे। खैर ये जो भी उसको बता पाए और उसने बोला चलो ठीक है भाई मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें मार्ग दिखा दूंगा। अब ये जब वहां से चले तो उसके पीछे पीछे जैसे ही इन्हें कहते हैं बस पल भर में मार्ग आ गया, जैसे एकदम बगल में था और मैं देख नहीं पा रहा था। और कहते हैं मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। और जब आप कहीं फंस जाएं और आपको मृत्यु नजदीक लगे और आप उससे बच जाएं तो कुछ देर होश नहीं रहता। फिर जैसे ही बच जाएंगे ना तो होश नहीं रहेगा, एकदम मदहोशी आ जाती, एकदम लगेगा अरे यार क्या हो गया मेरे साथ। यही इनके साथ हुआ। और जैसे ये थोड़ा सा होश में आए और उन्होंने होश संभाला तो क्या देखा कि कोई है ही नहीं वहां। आसपास देखा, ढूंढा, इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं। अरे चल के तो पैर से गया होगा ना, हवाई जहाज पे तो चला नहीं गया। लेकिन क्या था, स्वयं भगवान शिव थे। फिर उन्होंने 2-3 दिन बाद इस बात को सोचा, विचार किया, अपने इस पूरी घटनाक्रम को उन्होंने रिकॉल किया। तो वो कहते हैं कि मुझे ये पल ही नहीं याद आ रहा था कि मैं कैसे उस गड्ढे में चला गया। और चलो मैं चला गया, लेकिन कितनी जल्दी मैं कैसे निकल आया ये भी मुझे ध्यान नहीं। चमत्कार जैसा लगे उन्हें। 2-3 दिन बाद जब उस चीज को रिकॉल किया तो उन्हें बिल्कुल चमत्कार जैसा लग रहा था कि इतनी जल्दी मैं कैसे निकल के रास्ते में आ गया। तो इस प्रकार प्रभु आपकी रक्षा करने आते हैं यदि आप उन्हें अपने हृदय से याद करते हैं, आप उनके भक्त हैं, हृदय में आप भगवान का वास रखते हैं। तो जब भी आप मुश्किल में फंसेंगे तो आपको भगवान अवश्य बचाने आएंगे। लेकिन ये नहीं कि हर पल हर चीज में, छोटी मोटी बात में भी आप भगवान को खींच रहे हैं। प्रमोशन नहीं हो रहा, साइकिल पंचर हो गई, टिकट नहीं हो पा रही है, कहीं जाना है, हर छोटी मोटी बात में प्रभु को नहीं याद करना चाहिए। भगवान ने आपको 2 हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, पूरा एक समर्थ पुरुष बनाया है, व्यक्ति बनाया है। क्यों? क्योंकि आपको इसलिए ऐसा बनाया है ताकि आप स्वयं कुछ कर सकें। लेकिन आप पूर्णतः प्रभु पर निर्भर होने लगते हैं। तो इसलिए प्रभु की भक्ति अवश्य कीजिए, क्योंकि अंतोगत्वा जब आप अत्यधिक कष्ट में होंगे, तकलीफ में होंगे, जब कोई अपना साथ नहीं दे रहा होगा, जब कोई अपना साथ नहीं होगा, तो प्रभु ही आपके कार्य आएंगे। तो ये थी आज की सत्य घटना। मुझे लगता है इससे आपने काफी सीख ली होगी। हरि ओम नमः शिवाय।